फर्स्ट फ्लटर प्रोजेक्ट कैसे आप एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर रन कर सकते हैं डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके, इस वीडियो ट्यूटोरियल पर आपको स्टेप स्टेप गाइड करने वाला हूं। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर दें बेल आइकन को। सो चलिए फ्रेंड्स, अभी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फ्लटर प्रोजेक्ट कैसे आप बना के उसको वर्चुअली टेस्ट कर सकते हो फिजिकली या फिर वेब में, इस वीडियो ट्यूटोरियल पर अभी मैं आपको लाइव कंप्यूटर की स्क्रीन पर आने के बाद शो करने वाला हूँ, गाइड करने वाला हूँ। तो आपने वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है। अगर आप मिस करोगे तो आपका ये सेटअप नहीं होगा। बाकी मोबाइल ऐप या फिर एंड्रॉयड डेवलपमेंट में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेट कनेक्शन फास्ट रखना है, विंडो 10 प्रो वर्जन करना है और कुछ इंस्ट्रक्शन जो बताई गई होती हैं एंड्रॉयड के लिए वो फॉलो करनी है, तभी आप सही से डेवलपमेंट कर सकते हो। एआई से करो या फिर कस्टम करो, आप इजीली कर सकते हो। कुछ चीज़ें आपने फॉलो करनी है। सो अभी किस तरह से आपने फर्स्ट फ्लटर प्रोजेक्ट बना के रन करना है, इसके लिए एंड्रॉयड स्टूडियो आपने ओपन करना है। सो यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ। चलिए आपके सामने एंड्रॉयड स्टूडियो गाइज जैसे ही आप ओपन करोगे ना, उसके बाद आपको एंड्रॉयड स्टूडियो में आप लोगों के सामने यहाँ पर कुछ इस तरह की इंटरफेस है। और ये न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट नहीं आएगा क्योंकि मैंने एक्सटेंशन सेटअप की हुई है। तो सबसे पहले आपने फिर किस तरह फ्लटर प्रोजेक्ट बनाने, चलिए बताता हूँ। प्लगइन्स पर क्लिक करना है आपने और अभी आपने प्लगइन्स इंस्टॉल करनी होगी डार्ट और फ्लटर की। सो सबसे पहले आपने डार्ट के लिए डार्ट का एक्सटेंशन डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पर ये डार्ट केस प्रोग्रामिंग के अंदर ही आप बनाओगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। तो ये डार्ट एक्सटेंशन 1 और फ्लटर का एक्सटेंशन 2 आपने इंस्टॉल कर लेना है प्लगइन्स में आने के बाद एंड्रॉयड स्टूडियो में। इधर मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो इसलिए वहाँ पर वो बता रहा है। इसके बाद आपको मैंने बता दिया कि ये दोनों एक्सटेंशन आपने इंस्टॉल करनी है। सिंपल से मेथड इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे, जैसे ये आ रही है तो आपकी ये दोनों इंस्टॉल हो जाएंगी। आपको रीस्टार्ट का मांगेगा तो आपने सबसे पहले ये एक्सटेंशन इंस्टॉल करने के बाद रीस्टार्ट कर देना एंड्रॉयड स्टूडियो को। देन आपके पास न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट आ जाएगा। चलिए मैं इस तरह बता देता हूँ फिर से ताकि थोड़ा इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए। तो आपने सबसे पहले एंड्रॉयड स्टूडियो का सेटअप कर लेना है। अगर नहीं पता तो वीडियो डिस्क्रिप्शन से कर लें। उसके बाद एक्सटेंशन करनी है और न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट आएगा। अब एक न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए इस पर क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उसके साथ आप लोगों ने 3 डॉट पर क्लिक करना है और यहाँ से सी में फ्लटर को आपने सिलेक्ट कर लेना है। फ्लटर को इस तरह सेलेक्ट करना है तो ये लोकेशन आ जाएगा, पाथ आ जाएगा फ्लटर का। नहीं तो यहाँ पर आपको इशू वगैरह बताता है, फ्लटर आपका रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा होता। तो आपने इस पर क्लिक करना है और नेक्स्ट के बटन पर आपने फिर क्लिक करना है। अब यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट से रिलेटेड डिटेल आ रही है। तो प्रोजेक्ट नेम में आपका जो भी प्रोजेक्ट का नेम है, फॉर एग्जांपल मेरा वीपीएन है या फिर फर्स्ट फ्लटर प्रोजेक्ट आप रख सकते हो। उसके बाद लोकेशन में वही फ्लटर का लोकेशन देना और न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट में वही रहेगा। एप्लीकेशन पर जाते हैं तो प्लगइन बना रहे हैं, पैकेज बना रहे हैं, मॉड्यूल बना रहे हैं। तो हम एप्लीकेशन बना रहे हैं, ऐप बना रहे हैं तो ऐप। उसके बाद डाटा एग्जाम्पल को नहीं छेड़ते, कोटलिन जावा वो सेम है। जिस प्लेटफॉर्म के लिए बनाएंगे उसको टिक कर दें। मैक ओएस, वेब और विंडो को हटा दें क्योंकि उसके लिए नहीं बना रहे, हम एंड्रॉयड बनाते हैं। अगर नहीं भी हटाना तो मसला नहीं है। बाकी ये है कि आप क्रिएट पर क्लिक करेंगे, क्रिएट करेंगे। अगर इशू भी बताता है तो आपका हो जाएगा, नहीं तो आपने पाथ इस तरह फ्लटर का सेटअप कर लेना है। अब मैंने वीडियो फास्ट किया थोड़ा सा, तो इस तरह से आपको फ्लटर का प्रोजेक्ट बनाएंगे। फर्स्ट टाइम ग्रेडल वगैरह रन करने के लिए लेता है जब आप बनाते हो फ्लटर प्रोजेक्ट, तो उसमें आपको इंटरनेट स्ट्रॉन्ग और थोड़ा पेशेंट रिक्वायर्ड है, वो डाउनलोड करेगा। बाकी यहाँ पर ये देख सकते हो प्रोजेक्ट ये होता है आपका फ्लटर का फर्स्ट। उसमें कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फोल्डर्स होते हैं, जैसे लिब के अंदर मेन डाट होता है, ये आपका प्रोग्राम होता है डाट का, फ्लटर का, क्योंकि आपको पता है डाट के अंदर ही आप सारा वो करते हो। बाकी यहाँ पर क्लिक करके आप न्यू मतलब बटन के लिए कोड लिखना चाहते हैं या फिर इसके अलावा आप कोई भी लॉगिन पेज के लिए लिखना चाहते हैं, आप कोड को इधर लिखोगे। या फिर एंड्रॉयड स्टूडियो में आप चैट जीपीटी से, जेमिनी वगैरह से कॉपी पेस्ट कोडिंग की कर सकते हैं और ऐप अपना बना सकते हैं। तो ये मेन फोल्डर होता है, मेन डाट, जहाँ पर आपका प्रोग्राम होता है। यहाँ से आप बटन और डिफरेंट चीज़ें यहाँ से कर सकते हो। डिफरेंट प्रोसेस है लेकिन यहाँ से भी आप कर सकते हो एंड्रॉयड स्टूडियो में। एंड्रॉयड स्टूडियो को कुछ मेन फाइल्स वगैरह होती हैं गाइज। फर्स्ट फाइल मैंने आपको मेन डाट बताया जो कि प्रोग्राम की मेन फाइल होती है, जिस लैंग्वेज में हम स्पेसिफिकली ऐप बना रहे होते हैं, जावा या फिर हम अपने डाट वगैरह में। तो आपको पता है कि फ्लटर डाट चूज़ करता है। इसके बाद गाइज इंपॉर्टेंट जो फाइल वगैरह होता है वो आपका यहाँ पर ये एंड्रॉयड के साथ आपके प्रोजेक्ट का नाम होता है, यानी कि ये एंड्रॉयड वाला होता है आपका, क्योंकि यही मेन होता है। ऐप में जाएंगे, SRC फोल्डर में जाएंगे, उसके बाद आप सिंपल से मेन में जाएंगे और आपको ये सारे एंड्रॉयड मैनिफेस्ट XML दिख जाएगा, जो कि परमिशन वगैरह सिंपल आप समझ लो, नोटिफिकेशन और डिफरेंट चीज़ें इसमें आ जाती हैं। परमिशन बेसिकली ये होता है आपके एंड्रॉयड ऐप का। तो ये हर ऐप में ही होता है, फ्लटर हो या जावा वाला ऐप हो। बस डिफरेंस ये होता है कि फ्लटर का जो सिंगल कोड होता है वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर रन हो जाता है और जावा वाला वो मैनुअल करना पड़ता है हर ओएस के लिए।
तो खैर ये 2 फोल्डर हो गए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। इसके साथ साथ और भी इंपॉर्टेंट फोल्डर होते हैं, पर मैंने आपको ये बेसिक बताया। ऐप का एक फोल्डर होता है, ये लेआउट का है फोल्डर, मॉड्यूल्स वगैरह बेसिकली इसके अंदर आ जाते हैं। एक्सएमएल यानी कि लेआउट वगैरह का कोड आप करते हो इधर। और बेसिकली ये ऐप का थर्ड हमारा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये एंड्रॉयड ऐप का आर्किटेक्चर इसको बोलते हैं। इसके साथ एक्सएमएल डिफरेंट डिटेल के साथ गाइड किया जाता है। तो वो खैर आगे मैं आपको किसी वीडियो में गाइड करूंगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी एक्सएमएल का दे दूंगा आर्किटेक्चर का। यहाँ पर ये देख सकते हो, इधर जो विंडो के ऊपर आप क्लिक करोगे बाय डिफॉल्ट यहाँ पर डिवाइसेस के ऊपर रन करने के लिए आता है। ठीक है गाइज, तो यहाँ पर ये मेन रन करते हैं प्रोग्राम वगैरह को आप, ये प्रोग्राम रनिंग के लिए होता है। इसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है राइट साइड में डिवाइस मैनेजर में जाके, अगर आप फिजिकल डिवाइस के ऊपर टेस्ट करना चाहते हैं या फिर जब आप एंड्रॉयड ऐप टेस्टिंग करते हैं तो इधर फिजिकल डिवाइस, वर्चुअल डिवाइस या फिर वेब में टेस्टिंग का ऑप्शन आता है। ये प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करना पड़ता है। बाकी जैसे वीडियो एडिटिंग या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग के सॉफ्टवेयर में आप स्क्रीन बड़ा छोटा कर सकते हैं, तो उस तरह ही एंड्रॉयड स्टूडियो में भी होता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप डिवाइस वगैरह क्रिएट कर सकते हो वर्चुअली। और इस डिवाइस का मतलब ये नहीं होता कि आपके पास ये डिवाइस है, ये वर्चुअली डिवाइस होती हैं, आप कोई भी सिलेक्ट करो। पर ये है कि स्मॉल फोन ये या फिर पिक्सल 6 है, पिक्सल 3 है, आप सेलेक्ट करें तो वो इजीली रन होता है। नहीं तो आपका एमुलेटर चूंकि हैवी होता है तो ये रनिंग में इशू करता है। अगर आपके पास हैवी सिस्टम नहीं है, मतलब स्पेसिफिकेशन नहीं है एंड्रॉयड स्टूडियो की, i7 8 जनरेशन वाला पीसी नहीं है तो इशू करता है। बाकी इधर आप रन करोगे तो फर्स्ट टाइम आपका ग्रेडल वगैरह रनिंग के लिए, जब टेस्टिंग वगैरह के लिए इशू वगैरह कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर ये आप डिवाइस सेटअप करके रन करेंगे तो आप लोगों के सामने मैं आपको अभी शो कर दूंगा कि हमारा जो ऐप है वो गाइस सक्सेसफुल टेस्ट हो जाएगा, रन हो जाएगा। प्रोजेक्ट हमने बना दिया था, अब सिंपल से उसको रन करना था किसी डिवाइस के ऊपर। तो मैंने इससे पहले बताया हुआ है कैसे वर्चुअली कर सकते हो, अभी मैं डिटेल के साथ नहीं बता रहा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे आप अपनी वर्चुअल डिवाइस पहले सेटअप कर लें, फिर उस वर्चुअल डिवाइस को इस तरह से आप रन कर लेंगे। जैसे ये आ गया आप लोगों के सामने, मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया फ्लटर का, और फिर फ्लटर प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करने के बाद आपको बताया यहाँ से आप जो भी आपने एवीडी यानी कि वर्चुअल डिवाइस सेलेक्ट किए, इसको सिलेक्ट करें, इधर मैन डॉट को प्रोग्राम को रन करें और राइट साइड में डिवाइस मैनेजर पर जाएं। और आप लोगों के सामने जैसे अभी मैंने आपको गाइस बता दिया था ना कि ये हमारा जो फ्लटर प्रोजेक्ट है ये रन हो रहा है, और अभी ये थोड़ा सा इशू कर रहा है कोई वर्चुअल डिवाइस। मैंने आपको इससे पहले बता दिया कि स्मॉल फोन करेंगे तो मिनिमम सिस्टम i5 4 5 6 जनरेशन में भी रन हो जाता है। तो वेट करते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर आप देख सकते हो मैं लाइव टेस्टिंग कर रहा हूँ अपने फ्लटर के फर्स्ट प्रोजेक्ट की, न्यू प्रोजेक्ट मैंने बनाया हुआ है। और जब आप एक कोई और न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उस टाइम ग्रेडल फिर लेता है, तो आपने ग्रेडल को करना ये है गाइस कि उसको ग्लोबल वर्जन से हटा के उसको ऑफलाइन मोड पर कर देना है। तो वो कैसे करोगे उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में आपको मैं एक वीडियो दे दूंगा, जिसकी मदद से आप अपने फ्लटर का अगर कोई न्यू प्रोजेक्ट बनाते हो या फिर जावा को कोई बनाते हो, तो एंड्रॉयड स्टूडियो आपने एक बार इंस्टॉल किया है और दूसरी बार आप चाहते हो कि ना करूं, तो उसके लिए आपका वो पुराना ग्रेडल चल जाएगा। बाकी ये बिल्ड पर क्लिक करके बिल्ड AAR ऐप बंडल आप जनरेट कर सकते हो। ऐप बंडल बेसिकली प्ले स्टोर पर ऐप को पब्लिश करने के लिए होंगे जब आप अपना प्रोजेक्ट या फिर अपने ऐप को पब्लिश करने लगोगे। APK जो होगा आप मोबाइल के अंदर भी इसको यहाँ से APK जनरेट करके मोबाइल के अंदर मैन्युअली कर सकते हो, अगर आपका फिजिकल डिवाइस सेटअप नहीं हो रहा है एंड्रॉयड स्टूडियो के पास, या फिर आपके पास यहाँ पर वर्चुअल डिवाइस के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। तो एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर बहुत सारी फंक्शनलिटीज़ हैं जो कि यूज़र के लिए, डेवलपर के लिए आसानियाँ पैदा करती है। जैसे मैंने अभी ये एंड्रॉयड बंडल जनरेट करना चाहा प्ले स्टोर पर पब्लिश करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ऐप को, तो वो मुझे अब ये प्रॉपर दे देगा। और इसकी लोकेशन ये आप अपनी सी ड्राइव में जाएंगे, सी ड्राइव में जाने के बाद गाइस आप सिंपल से जो है वो अपने एंड्रॉयड के इस फोल्डर में चले जाएंगे। जैसे यहाँ पर मैं जाता हूँ यूज़र में, पीसी में, उसके बाद ये हमारा एंड्रॉयड का फोल्डर भी आता है। यहाँ पर स्टूडियो प्रोजेक्ट के नाम से अलग से आपका एंड्रॉयड क्रिएट करता है जब आप यहाँ पर फ्लटर के लिए वो सेटअप करते हैं पाथ को। और यहाँ पर जो बिल्ड हो क्या है हमारा ऐप वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ से हमारा फर्स्ट फ्लटर प्रोजेक्ट जो था वो यहाँ पर एंड्रॉयड ऐप यहाँ पर भी नहीं है। यहाँ से हम पीछे जाते हैं, यहाँ पर बिल्ड में होगा हमारे पास, तो यहाँ से अगेन चले जाते हैं हम। तो ये खैर इस तरह से बिल्ड के अंदर हमारे ऐप बंडल होते हैं जिनको हम प्ले स्टोर पर पब्लिश करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी आज के इस वीडियो पर मैंने गाइज आपको गाइड किया कि कैसे आप एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर फर्स्ट फ्लटर प्रोजेक्ट बना सकते हो और उस प्रोजेक्ट के क्या इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर होता है, फाइल्स वगैरह, फोल्डर वगैरह, और मैंने आपको टेस्ट करके लाइव रन करके बताया। नाउ फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।